नमस्कार दोस्तों, और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। शहर के बीचों बीच स्थित अप्सरा ब्यूटी पार्लर बाहर से देखने में एक सामान्य जगह लगती थी, किंतु कभी कभी वहां ऐसा महसूस होता कि कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद है। और अब यह शक यकीन में बदलता जा रहा था। जो भी ग्राहक रात के समय मसाज करवाने आता, वो या तो गायब हो जाता या उसकी लाश विकृत हालत में मिलती। यार, वो जो पार्लर है ना, जहां हम मसाज करने जाते थे, वो मसाज पार्लर, हाँ हाँ वही। अरे, आज सुबह वहां पुलिस को एक लड़के की लाश मिली है क्या? सच में? हाँ, वो भी बड़ी अजीब स्थिति में। किसी ने उसका सिर काट दिया है और उसकी लाश को उल्टा लटका दिया है, और उसका सिर गायब है। क्या बात कर रही हो? सच में? अरे हाँ बाबा, हाँ। अब तो मैं किसी भी मसाज पार्लर में नहीं जाऊंगी। लेकिन अचानक यह सब क्या हो रहा है, और क्यों? एक मामूली मसाज पार्लर में ऐसी घटनाओं का घटित होना काफी सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन इसकी शुरुआत बहुत साल पहले हुई थी। अप्सरा मसाज पार्लर में नीना नाम की एक लड़की काम किया करती थी। वो सुंदर, मासूम और मेहनती थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत बुरी थी। एक रात एक रईस ज़ादा, राज, और उसका दोस्त रवि, जो कि अपराधी प्रवृत्ति का था, पार्लर में आए। तभी राज नीना की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने नीना से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। हम दिखने में तो काफी सुंदर हो, क्यों ना? जब वक्त मिले तो हम तुम्हें किसी होटल ले चले। नहीं सर, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। अरे क्यों नहीं? चलो, साथ घूमेंगे, पार्टी करेंगे, मजे करेंगे। देखिए सर, मैं अच्छे घर की लड़की हूँ। मुझे यह सब पसंद नहीं। ये मेरा काम नहीं है। मुझे यहाँ किसी भी कस्टमर से कोई ताल्लुक नहीं रखना। आप प्लीज़ मुझसे तमीज़ से पेश आइए, वरना मजबूरन मुझे आपकी शिकायत करनी पड़ेगी। क्या क्या कहा तुमने? तू मेरी शिकायत करेगी? तेरी इतनी हिम्मत! नीना की बात सुनकर राज को इतना गुस्सा आया कि उसने क्रोध में आकर नीना की गला दबाकर हत्या कर दी। अरे, ये तूने क्या कर दिया? सही किया। देखा नहीं कि कैसे मुझसे जुबान लड़ा रही थी? लेकिन अब हम क्या करेंगे? क्या मतलब? इसे इसी पार्लर में गाड़ देते हैं। राज और रवि ने जैसा तय किया था, ठीक वैसे ही नीना के शव को पार्लर के अंदर बने एक गुप्त तहखाने में दफना दिया और ऊपर से फर्श को सीमेंट से भरवा दिया। उसके बाद राज ने अपने पुलिस दोस्त नितिन को रिश्वत देकर नीना खुद गायब हुई है ऐसा केस बनाने पर मजबूर कर दिया, और उसके बाद वह केस भी बंद हो गया। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद रवि फिर से उसी पार्लर में आया। रवि को पार्लर में देखकर नीना की आत्मा उसे मारने के लिए तिल मिलाने लगी। जैसे ही लड़की ने मसाज शुरू की, कमरे की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर पर किसी बर्फीले हाथ का स्पर्श हुआ। या तुम क्या कर रही हो? रवि ने घबराकर पूछा। क्या हुआ सर? मैंने तो अभी तक मसाज शुरू भी नहीं किया। रवि चौंक गया। उसने तो अपने शरीर पर किसी के हाथ महसूस किए थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी उसने देखा कि कमरे का आईना धुंधला होने लगा और उस पर खून से एक नाम उभरने लगा। नीना। नीना आईने पर। नीना का नाम देखकर रवि और घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा कमरा खाली था और उसके सामने नीना की आत्मा खड़ी थी। तुम तु, तुम यहाँ कैसे? अरे, तुम भूल गए? याद नहीं तुमने? और राज ने मुझे यहीं तो गाड़ दिया था। कुछ याद? हंसी। आया नहीं? ये नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता। रवि घबराकर भागने लगा, मगर उसकी कोशिश नाकामयाब रही। उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और नीना ने मौका देखते ही उस पर हमला कर दिया। अगली सुबह उसकी लाश पार्लर के गुप्त तहखाने से मिली। चेहरा पूरी तरह से नोचा हुआ और शरीर पर नीले गहरे नाखूनों के निशान थे। रवि की मौत की खबर राज तक पहुंच चुकी थी। वो अपने दोस्त को खोकर सदमे में था। नहीं, रवि के मरने के बाद राज ने पुलिस पर दबाव डालना शुरू किया। तब उसे कुछ बहुत ही अजीब चीजें पता चली। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? नितिन, रवि को गए 2 हफ्ते बीत चुके हैं और तुमने वो केस बंद कर दिया। क्यों? हाँ, केस बंद कर दिया क्योंकि यह मसला सीधा नहीं है। तुम्हें नीना याद है? कौन? नीना, वही नीना जिसे तूने उस मसाज पार्लर में जान से मार डाला था और उसका केस बंद करने के लिए मुझे रिश्वत दी थी। हाँ, लेकिन उसका रब्बी के केस से क्या लेना देना है हमें? रवि की लाश की जांच करते समय एक चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था कि एक का पत्ता गुल।
अब दूसरे की बारी। तो तेरा मतलब है कि वो नीना, जिसे मैंने खुद मारकर उस पार्लर में गाड़ दिया था, वो वापस आ गई है। उसने रवि को मारा। नितिन, तू ठीक तो है ना? एक ऑफिसर होकर तू इन सब चीजों पर विश्वास कर रहा है। तुझे अब हंसी आ रही है, लेकिन यह हंसने वाली बात नहीं है। रवि, उस पार्लर में हमें पहले भी एक लड़के की लाश मिली थी और उसके पास से भी हमें चिट्ठी मिली थी जिस पर लिखा था कि राज, आई एम वेटिंग फॉर यू। नितिन की बात सुनकर राज के रोंगटे खड़े हो गए और वो घबरा गया। इतना सब कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रहा है, देख, तू हाइपर मत हो। मैं आज रात ही उस नीना की लाश को वहां से कहीं और ठिकाने लगाता हूँ और इस मामले को रफा दफा करता हूँ। ओके? नितिन की बात सुनकर राज की जान में जान आई। राज से बात करने के बाद नितिन ने फौरन अपने कांटेक्ट का जुगाड़ करके नीना की लाश को निकालकर दूर जंगल में काट दिया। उसे लगा कि इस तरह से उसकी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही नितिन ने नीना की लाश को पार्लर से बाहर निकाला, उसकी आत्मा उस जगह से मुक्त हो गई और अब वो राज को कहीं पर भी मार सकती थी। हेलो, हाँ, नितिन बोल। काम हो गया, हाँ, हो गया। साथ ही मैंने उस पार्लर दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।